देखिए आज हम एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 4 पर चर्चा करेंगे। ये चौथा पार्ट है एलसीएम एचसीएफ का। इससे पहले मैंने 3 पार्ट पर चर्चा कर लिया है। पहले पार्ट में मैंने एलसीएम के बारे में बताया, दूसरे पार्ट में मैंने एचसीएफ के साथ पहला टाइप खत्म किया था और तीसरे टाइप में मैंने 2 टाइप और पढ़ लिया। कुल मिलाकर मैंने 3 टाइप पढ़ लिया और बेसिक बातों को जान लिया है। अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम पार्ट 4 एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 4 और टाइप नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का टाइप कौन सा होगा? टाइप नंबर 4 होगा। कौन सा टाइप होगा? चौथा टाइप। जैसे देखिए छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं और शुरू करते हैं। टाइप 4 में किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछता है। जैसे मेरा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 15, 20 एवं 25 पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 15, 20 एवं 25 पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा, हम ये पहचानेंगे कैसे कि इसमें मुझे एचसीएफ निकालना है एलसीएम। तो याद रखिए जब भी संख्या में दिख जाए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैक्सिमम कुछ प्रश्नों को मैं छोड़ दूं क्योंकि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि यह बड़ी से बड़ी संख्या न दी जाए तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए प्रश्न जब आप पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या मैं अगर इसको हटा दूं मैं केवल इतना कहूं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 15, 20 एवं 25 पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहने का मतलब जो संख्या दिया है वह कट जाए। जो संख्या दिया जाए अगर वह किसी संख्या से कट जाए तो एचसीएफ होगा। अगर ये संख्या किसी संख्या को काटेंगे पूर्णतः तो वह एलसीएम होता है। फिर से समझा रहा हूं, कह रहा है कि जिसके द्वारा 15, 20 एवं 25 पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब वह संख्या जो 15, 20 एवं 25 को पूर्णतः काट दे, वह संख्या इन संख्या का एचसीएफ कहलाएगा। अगर मैं कह दूं कि इसी में अगर एलसीएम पूछ ले क्या होगा, तो 15, 20 एवं 25 जिस संख्या को पूर्णतः काट देंगे, जो छोटी से छोटी संख्या को काट देंगे, वो एलसीएम कहलाएगा। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में काफी बारीकी से इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया है। आप पहले उस पार्ट को देखिए, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब कह रहा है कि जिसके द्वारा 15, 20 एवं 25 पूर्णतः विभक्त हो जाए। कहने का मतलब मुझसे एग्जामिनर क्या पूछा है? 15, 20 एवं 25 का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ। अब वह संख्या कौन सी है जो 15, 20 एवं 25? या तो आप इसको गुणनखंड कर दीजिए, इसका फैक्टर कर दीजिए, तब ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मैं 15 को करूं तो 15 को कौन सी संख्या काटेंगे? तो 5 गुणे 3, 15 का अगर मैं गुणनखंड करूं। उसी प्रकार 20 का मैं गुणनखंड करूं तो क्या मिलेगा? 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। अगर मैं 25 का गुणनखंड करूं, सॉरी 25 रहेगा यहाँ पे, 25 का गुणनखंड करूं तो क्या मिलेगा? 5 गुणे 5। हम जानते हैं, इससे पहले पार्ट में बताया कि एचसीएफ ज्ञात करते समय में ध्यान रखना होता है कौन सी संख्या सब में कॉमन मिल रहा है। तो देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है? 5। इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 5। तो हम कह देंगे 15, 20 एवं 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा एचसीएफ। अब इसी चीज को हम, अब आप अगर फैक्टर नहीं करते तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, मैं हटा दूं। अब ये आप सोचकर भी कर सकते हैं कि 15, 20 एवं 25 को ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो आप कहेंगे 15, देखिए 5 15 को काटेगा, 20 को भी 5 काटेगा और 25 को भी कौन काटेगा? 5 काटेगा। 5 तिया 15, 3 बार गया। 5 चौके 20, 4 बार गया। 5 पचे 25, 5 बार गया। तो 5 एक ऐसी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 को भी काट रहा है, 20 को भी काट रहा है, 25 को भी काट रहा है। इन तीनों संख्याओं को 5 काट रहा है, तो इसलिए 15, 20 एवं 25 को विभक्त कौन सी संख्या कर रहा है? 5। इसलिए 5 हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। इसका आंसर क्या होगा? 5। और वह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ही होता है कि मुझे एचसीएफ क्या आइए इसी पर एक क्वेश्चन हम और चर्चा करते हैं। देखिए जो कि रेलवे 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है,
उस क्वेश्चन को अगर मैं लूं तो देखिए यहां पे मैं डिजिट चेंज कर रहा हूं, डिजिट मैं अगर चेंज कर दूं तो यहां पे देखिए इन सबको मैं चेंज कर दे रहा हूं और यहां से मैं हटा रहा हूं। देखिए अब यहां मैं 21 ले रहा हूं, 49 ले रहा हूं और 98 ले रहा हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 21, 49 एवं 98 पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, कट जाए। तो 21, 49 और 98 को ऐसी कौन सी संख्या जो काटेगा वही इसका एचसीएफ कहलाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ। तो 21, 49 और 98 क्या काटेगा, इसको 7 काटेगा, ये भी 7 काटेगा, इसको 49 को भी, और 98 को भी 7 काटेगा। 7 त्रिक 21, 7 सते 49, 14 सते 98। तो 21, 49 और 98 को कौन सी संख्या काट रहा है, 7 काट रहा है। तो हम कह देंगे कि 21, 49 और 98 का एचसीएफ क्या होगा, 7 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखें जब भी आपसे कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए तो मैक्सिमम प्रश्न में हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ ही ज्ञात करना होता है। और याद रखें जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ ये जो संख्याएं दी रहती हैं एचसीएफ में हमेशा जो मान प्राप्त होता है इन संख्याओं से छोटा मान प्राप्त होता है। देखिए 21, 49, 98 का लिए मान क्या है, 7 आंसर है। इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन लिया था छोटा है। तो जब भी मुझे इस क्वेश्चन का मान ज्ञात करना होगा, इस टाइप पे मुझे प्रश्न मिल जाए, मुझे आंसर निकालना होगा, तो समझ जाइए एग्जामिनर हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछ रहा है। ये मेरा टाइप 4 है। अब इसमें बस हमारा डिजिट चेंज होगा और कुछ नहीं पूछेगा, डिजिट चेंज हो जाएगा, बड़े बड़े डिजिट को ले लेंगे और हम जब एचसीएफ अगर हम जानते हैं निकालना तो हम आसानी से बता सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम टाइप 5 पर चर्चा करते हैं। अब हम टाइप 5 देखते हैं। देखिए अब टाइप नंबर हम 5 की चर्चा करेंगे। टाइप नंबर हम किसकी चर्चा करेंगे, टाइप नंबर हमारा कौन सा रहेगा, 5। टाइप नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी इस पे जो क्वेश्चन बना है मैं उन क्वेश्चन को ले रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के माध्यम से मैं इस टाइप को समझाऊंगा। जितने भी टाइप इसमें बनेंगे मैं सभी टाइप को कराऊंगा। और इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, उस प्लेलिस्ट में जाके अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो वहां पे आप जाके इस वीडियो को देखिए और आराम से प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगर आप एक बार एलसीएम एचसीएफ का मेरा पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि आगे जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें इन सबसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि मैं सभी टाइप, जितने भी टाइप बनेंगे और जितने भी क्वेश्चन आए रहेंगे बैक ईयर के, सब मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 15, 20 एवं 40 में, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 20 एवं 40 में भाग देने पर, हमने क्वेश्चन दिया वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 20 एवं 40 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 20, 15 एवं 40 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 एवं 4 बचे। 3, 2 एवं, यहां पे मैं लिख देता हूं, एवं 4 बचे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 20 एवं 40 में भाग देने पर शेषफल हमारे पास क्रमशः क्या बचे, 3 बचे, 2 बचे और क्या बचे, 4 बचे। ये क्वेश्चन मार्क हमारा हो जाएगा, 4 बचे। अब देखिए अगर आप सोचिए कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या जाहिर सी बात है ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ निकालना है, ये तो पता चल गया, लेकिन शेषफल भी हमारे पास कितना बचना चाहिए, 3, 2, 4। अब वह संख्या कौन सा, आप मुझे सोचकर अगर ध्यान दिया जाए तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने डिजिट बहुत छोटा लिया है।
मैंने डिजिट क्या लिया है, बहुत ही छोटा लिया है। अब देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए, क्या कि कोई संख्या दे दे और कह दे कि उसमें भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना बचे, कुछ भी दे दे, जैसे मैंने यहां लिया सबसे बड़ी संख्या याद करें जिससे 15, 20 एवं 40 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः ये बचे, शेषफल ही बचे। तो करना क्या है, जितना शेषफल बचता है दिया जाएगा प्रश्न में, जितना शेषफल बचा है पहले जो संख्या दिया है उतना शेषफल माइनस कर दीजिए। जैसे यहां पहला क्या है, 15, 20 और 40 है संख्या दी है। अब कह रहा है शेषफल क्रमशः कितना बच रहा है, 3, 2 एवं 4, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 3, इसमें से माइनस कर दीजिए जो संख्या दिया गया 2, और इसमें से माइनस कर दीजिए क्या, 4। 15, 20 एवं 40 है, सॉरी यहां पे क्या है 40 है, 15, 20 एवं 40 है ना, 15, 20 एवं 40। अब 15 में से 3 माइनस करें कितना आएगा, 12, 20 में से 2 माइनस करें कितना आएगा, 18, और 40 में से 4 माइनस करें कितना आएगा, 36। कहने का मतलब अब यहां पे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि शेषफल इतना बच रहा है, शेषफल इतना बच रहा है, तो जितना भी शेषफल बचे दी गई संख्या में से पहले माइनस कर दीजिए। जो संख्या प्राप्त हो माइनस करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त हो उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, क्योंकि क्या करें, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 15, 20 एवं 40 में भाग दें। इसमें अगर हम भाग दें तो शेषफल हमारा क्या बचे, 3, 2, 4 बचे। अब हमें संख्या तो मालूम नहीं है कि वो संख्या कौन सा ले, तो हम करते क्या है कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो पहले दी गई संख्या में उतना माइनस कर दीजिए जितना शेषफल बचे। अब प्राप्त संख्या का मुझे एचसीएफ निकाल लेना है। तो ये बताइए 12, 18 एवं 36 का एचसीएफ क्या होगा। अब वह संख्या लीजिए जो 12, 18, 36 को काटे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 को भी काटे, 18 को भी काटे और 36 को भी काटे। तो देखिए 6 एक ऐसी संख्या है जो 12 को भी काटेगा, 6 दूनी 12, 18 को भी काटेगा, 6 त्रिक 18, और 36 को भी काटेगा, 6 के 36। और ऐसी कोई संख्या नहीं है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे वह संख्या कौन सा होगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, देखिए 6 में अगर आप 15 में अगर 6 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, शेषफल कितना बचेगा, 3। तो देखिए ये 3 बचा है। अगर 6 में हम 20 में अगर हम 6 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 6 त्रिक 18, 2 शेषफल बचा। तो देखिए यहां प्रश्न में दिया है 2। उसी प्रकार अगर हम 40 में 6 से भाग दें तो 6 के 36, 4 शेषफल बचा। तो देखिए 4 बचा। कहने का मतलब जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हम 15, 20 एवं 40 से भाग दें तो शेषफल कुछ बच रहा है। तो यहां पे जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप पहले माइनस कर दीजिए जितना शेषफल, उसके बाद जो संख्या प्राप्त हो उसका एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, वही आंसर होगा। और आंसर चेक करने का तरीका क्या है कि जो संख्या आपको प्राप्त हो रहा है उस संख्या में दी गई संख्या, जो संख्या यहां दिया गया है प्राप्त संख्या से दी गई संख्या में भाग दीजिए। अगर उतना शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब जो आपने संख्या प्राप्त किया वो सही है। जैसे देखिए यहां मैंने निकाला 12, 18, 36 का एलसीएम आया, सॉरी एचसीएफ आया 6। 12, 18, 36 का एचसीएफ क्या आया 6। तो इसका मतलब अगर हम इस संख्या से इन संख्या में भाग देकर इतना शेष क्रमशः बच जाए तो हमारा आंसर सही। और देखिए ये चीज मैंने चेक कर लिया, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 त्रिक 18, 2 बचा, और 6 4 के 36, 4 बचा। तो इसका मतलब हमारा ये सही है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और मैं ऐसा आशा भी करता हूं कि आपको ये टाइप समझ में आ गया। और याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, अभी तक मैंने जितने टाइप डिस्कस किए हैं उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखेंगे इस टाइप का प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं, हम आगे और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और आप कमेंट भी किया करिए कि सर जो भी इसमें कमी आप बताइए कि सर ये आपके वीडियो में ये चीज कमी है, तो मैं उससे अपने आगे आने वाले वीडियो में सुधार करूंगा, आपके और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं अभी छोटे छोटे प्रश्नों पर चल रहा हूं, क्योंकि मुझे सभी एग्जामों को साथ में लेके चलना है। मैं डायरेक्ट एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं सभी टाइप पहले जितने भी बेसिक टाइप है सबको कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना है।